दोस्तों करीबन 2.5 साल से रशिया यूक्रेन वॉर चली आ रही है और अब जब दोनों पार्टी लगभग इस वॉर से लग रहा था परेशान हो रहे हैं, तो भारत की मांग हो रही थी कि अब इस वॉर को अब आप मीडिएट कीजिए। क्या रशिया क्या यूक्रेन, दोनों की तरफ से डिमांड थी कि अब मीडिएशन किया जाए। पीएम मोदी रशिया गए, फिर यूक्रेन गए, और अभी अगर आप देखें तो वैसे ही एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जर्मनी गए हुए हैं, और अभी पीएम मोदी यूएस भी आने वाले कुछ दिनों में जाएंगे। तो लग रहा था कि अब ये वॉर शायद भारत के मध्यस्थता में कहीं ना कहीं इसका हल निकलेगा, और इंडिया हमेशा से कहा है वी आर ऑन द साइड ऑफ पीस। लेकिन शायद यूएस को यह बात पसंद नहीं आ रही। यूएस इंडिया के पीस टॉक्स को स्पॉइल करने का पूरा मन बना चुका है। दरअसल दोस्तों हुआ यूं है, यूएस ने एक बड़ा स्टेप लिया है जिसके द्वारा उसने साफ साफ कह दिया है कि वो यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज वेपन्स प्रोवाइड करेगा। मतलब समझ रहे हैं क्या होगा? मतलब यह है कि यूक्रेन के पास अभी ये काबिलियत आ जाएगी, ये इस प्रकार से सक्षम हो जाएगा कि अंदर से बैठे बैठे मॉस्को से लेके रशिया के डीप इंटीरियर तक वो फायर कर सके, मिसाइल वेपन्स गिरा सके और रशिया को नुकसान पहुंचा सके। दोस्तों रशिया ने साफ साफ वेस्ट को चेतावनी दे दी है। आप देख सकते हैं उसने कह दिया है, पुतिन की वार्निंग है, डायरेक्टली स्वयं पुतिन ने कहा है कि यदि ये मिसस्टेप यूएस लेता है तो इसका मतलब होगा कि वी विल बी एट वॉर। हम युद्ध डायरेक्टली नेटो से करेंगे और फिर ये जो युद्ध है केवल और केवल यूक्रेन तक सीमित नहीं रहने वाली। दोस्तों यहाँ पे क्या है ये पूरा गेम, आइए जरा डिटेल में देखते हैं क्या हो रहा है, पश्चिम क्या चाह रहा है, और क्या भारत के राइज से कोई दिक्कत में है, किसी को पसंद नहीं आ रहा। क्या पीस टॉक्स को जानबूझ के वेस्ट इस प्रकार से रोकना चाह रहा है या और कोई स्ट्रेटेजी है यहाँ पे? आइए जरा देखते हैं क्या पुतिन कह रहे हैं, क्या चेतावनी, एक एक चीज जानेंगे। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों के लिए जरूरी अनाउंसमेंट है दोस्तों। हम केवल 24,999 रुपए में आप तक ला रहे हैं यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन। जी हाँ, इस कीमत पे आपको जीएस का कोर्स मिलता है, सीसैट का कोर्स मिलता है, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिलती है, मेंस की टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है। दोस्तों ये सिर्फ 15 सितंबर तक ऑफर अवेलेबल है, हमने एक्सटेंड किया है आपके डिमांड पे, तो इसको अपने हाथ से जाने ना दे, क्योंकि इस कीमत पे यदि आप मार्केट में जाएंगे तो आपको केवल और केवल मेंस टेस्ट सीरीज भी मिल जाए तो बहुत है। यहाँ आपको मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज और साथ साथ कंप्लीट जीएस सीसैट का कोर्स, जीएस का कोर्स, सब कुछ मिल रहा है। सारे बैचेस का एक्सेस है। एक बार आपने ले लिया तो आप हिंदी में देखिए, इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में देखिए, जिन फैकल्टी से देखना है उन फैकल्टी का अनअकैडमी का कोर्स आप देख लीजिए, कोई समस्या नहीं होगी। बस कोड यूज कर दीजिएगा KC10, तो आपके लिए डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा 24,999 रुपए में। आपके अभ्यर्थी से अधिकारी तक का सफर पूरा हो सकता है, इसको अपने हाथ से जाने ना दे। न्यूज में क्या है? न्यूज में दोस्तों यूएस और नेटो अगर आप देखें तो इन्होंने इनक्रीजिंगली ओपन कर दिया है कि ये पॉसिबिलिटी जो अब तक दबी हुई थी कि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन दें या ना दें, वो कहा कि नाउ वी आर ओपन, अब हम यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन देंगे। अगर आप देखें तो काफी समय से यूक्रेन की यही डिमांड भी थी कि अब 2 साल हो गए युद्ध के, अब हमें लॉन्ग रेंज वेपन दे दीजिए। दोस्तों यहाँ पे यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने स्ट्रॉन्गेस्ट हिंट अब तक का दिया है कि व्हाइट हाउस अपना जो रेस्ट्रिक्शन लगा के रखा है यूक्रेन पर विद रिस्पेक्ट टू लॉन्ग रेंज वेपन्स, वो हटा देगा। दोस्तों अगर आप देखें तो ये डिसीजन कहा जा रहा है ऑलरेडी ले भी लिया गया है इन प्राइवेट। दोस्तों अगर आप देखें तो एक कहावत है ना, इतिहास अपने आप को दोहराता है, तो कुछ वैसा ही वापस इतिहास दोहरा रहा है। 2022 की बात है जब यूक्रेन के कीव को चारों ओर से घेर लिया गया था रशियन फोर्सेस के द्वारा। उस वक्त अगर आप देखें तो यूक्रेन कहा जा रहा था कि सीज फायर अग्रीमेंट साइन करने वाला है। अब कुछ वैसा ही वापस जब बात हो रही है कि एक मीडिएशन होगा, दोनों देश अब बहुत हो गया युद्ध, अब बंद करें, तो कुछ वैसा ही सब कुछ बना हुआ है। लेकिन 2022 में क्या हुआ था, यूके के पीएम बोरिस जॉनसन भागे भागे यूक्रेन गए थे, जेलेंस्की को कहा था कि आप ये संघर्ष चालू रखिए, आपको जो वेपन चाहिए वो वेस्ट सप्लाई कर देगा और करता रहेगा। इसी आश्वासन के साथ जेलेंस्की आगे युद्ध करने लगे। दोस्तों अब जब वापस से वैसे ही मीडिएशन, सीज फायर की बात हो रही है, तो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन, यूके फॉरेन सेक्रेटरी डेविड लेमी भागे भागे वहीं कीव पहुंचे हैं
और वहां पे जाके यूक्रेन को आश्वासन दिया जा रहा है कि अब तो आपको लॉन्ग रेंज मिसाइल्स दिए जाएंगे, आप डीप इनसाइड रशियन टेरिटरीज फायर कर पाएंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, न्यूज है गार्डियन के अनुसार ब्रिटिश गवर्नमेंट सोर्सेज ने तो ये फैसला ले भी लिया है कि यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल दिया जाएगा, जिसके द्वारा वो डीप इनसाइड रशियन टेरिटरी टारगेट कर पाएगा। दोस्तों यहां पे रशिया भी शांत नहीं रहने वाला, उसने भी चेतावनी दे दी है, स्वयं पुतिन ने दी है। पुतिन कह रहे हैं कि देखिए नेटो अलायंस लीडर्स को मैं ये चेतावनी देता हूं कि अगर आप यूक्रेन पे लॉन्ग रेंज वेपन्स पे जो रेस्ट्रिक्शन लगा के रखे हैं वो हटाते हैं तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, ये युद्ध को न्योता देना है। उन्होंने फिर इसको क्लैरिफाई किया, इसका मतलब होगा जितने भी नेटो देश हैं, क्या यूएस में क्या यूरोप में, वो सभी रशिया के साथ वॉर पे होंगे। और इसका मतलब यह है कि क्लैरिफिकेशन ही देते हुए उन्होंने कहा है कि इसका मतलब यह है कि अब तक जैसे कन्फ्लिक्ट ये चल रहा था हम उसको बदल देंगे, एप्रोप्रिएट डिसीजन लेंगे और इसके साथ जो भी हमें इस प्रकार से थ्रेटन करेगा उसके खिलाफ एक बड़ा फैसला रशिया के द्वारा लिया जाएगा। इन शॉर्ट दोस्तों अगर ऐसा होता है तो ये वर्ल्ड वॉर 3 को न्योता देना हो गया, क्योंकि यूएस कह रहा है कि देखिए रशिया को चाइना सपोर्ट कर रहा है, ईरान से मिसाइल्स आ रहे थे, अभी रिसेंटली न्यूज है। तो इस प्रकार से एक एक्सिस ऑफ इविल बन गया है इन सो कॉल्ड वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ। तो कह रहे हैं कि देखो अगर ऐसा होगा तो रशिया वर्सेस नेटो होगा तो कहीं ना कहीं दुनिया शायद उसी वर्ल्ड वॉर की ओर जाएगी। तो एक्चुअली क्या हो रहा है आइए जरा समझते हैं, कहानी पर्दे के पीछे क्या है। देखिए दोस्तों एक बात तो तय है कि बहुत सारी जान जा चुकी है इस वॉर में, इसके बावजूद यूक्रेन में बाखमुत को तो मीट ग्राइंडर कहा जाता था, जिस प्रकार से लोगों की जान गई है, इसके बावजूद क्योंकि यहाँ पे जो जान जा रही है वो अमेरिकन सोल्जर्स तो है नहीं, यूरोपियन सोल्जर्स में अगर आप देखें वेस्टर्न यूरोप के सोल्जर्स तो है नहीं, यूक्रेन के लोग हैं। अब दोस्तों यहाँ पे वेस्ट नहीं चाह रहा ये वॉर अभी खत्म हो जाए, जाहिर सी बात है अमेरिकन कंपनीज हैं, उनको खूब सारा ऑर्डर जा रहा है, जो भी वेस्ट या यूएस सपोर्ट करता है, मिलिट्री एड यूक्रेन को देता है, ऐसा तो नहीं है ओपन मार्केट से यूक्रेन पैसे मिलते हैं यूक्रेन को कहीं से भी खरीद लेगा, बिल्कुल नहीं, वो यूएस के ही द्वारा बनाया गया, यूएस कंपनी के द्वारा बनाया गया वही वेपन्स उसको पहुंचाया जा रहा है। तो इस वजह से अगर आप देखें तो यूएस कंपनीज आर्म्स लॉबी उनके तो मजे चल रहे हैं और यहाँ पे जो जान दे रहे हैं वो यही लोग हैं। वैसे भी अगर आप देखें दोस्तों तो अभी काफी समय से यूएस में चुनाव भी आने वाला है, तो इस वक्त वो नहीं चाहेंगे, ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से दुनिया भर में अगर आप देखें तो जो आग लगाया जा रहा है, दुनिया भर में इंस्टेबिलिटी फैलाई जा रही है, तो इसको ध्यान में रखते हुए ऐसा लग रहा है कि वेस्ट नहीं चाहता ये वॉर को कहीं से भी अभी रोका जाए। आपको याद होगा पीएम मोदी यूक्रेन गए थे और तब से एक बात चारों तरफ चलने लगी दुनिया भर में कि मीडिएशन होगा, इंडिया एक बढ़िया मीडिएटर होगा। जैसे ही भारत आए वापस पीएम मोदी, पुतिन ने कॉल किया, बाइडेन ने कॉल किया और सारी चर्चाएं हुई यूक्रेन पे। फिर वापस अगर आप देखें तो कल की बात है, हमारे एनएसए अजीत डोवाल जी गए हुए हैं, रशिया गए वो और वहां पे पुतिन से मिल के आए। वैसे ही अभी पीएम मोदी वापस यूएस जाने वाले हैं। तो इस प्रकार से एक मीडिएशन की कहानी शुरू ही हो रही थी। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने भी कहा था इंडिया उन चुनिंदा देशों में से है जिनके जो कि रशिया से भी यूक्रेन से भी बात कर सकते हैं, क्योंकि इस युद्ध का सलूशन तो बैटल फील्ड के बाहर ही आएगा जब दोनों पार्टीज बैठेंगे, नेगोशिएट करेंगे। अब दोस्तों इससे दो सिनेरियो मुझे दिख रहे हैं जिस वजह से यूएस ने यह फैसला लिया है। पहला सिनेरियो हो सकता है कि वेस्ट अपने कन्फ्लिक्ट को एक्सटेंड करना चाह रहा है। देखिए दोस्तों अगर आप देखें तो इसमें सभी कोई जानते हैं बांग्लादेश को किसने डिस्टेबलाइज किया, वैसे ही वेस्ट एशिया में अगर आप देखें तो अभी आग लगी हुई है, यूक्रेन में आग लगी है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में देखें वहां भी वैसे ही आग लगी हुई है। प्रयास किया जा रहा है इंडोनेशिया में, मलेशिया में, वहां भी इसी प्रकार से आग लगाए जाए। तो प्रयास हो रहा है कुछ ऐसा कि दुनिया भर में इस प्रकार से इनस्टेबिलिटी फैलाई जाए और ये नहीं चाहते ये फायर इजीली डाई डाउन करे।
तो यहाँ पे दोस्तों इंडिया मीडिएटर बन के उभरेगा, इतने मेहनत से लगाए गए रशिया यूक्रेन वॉर को सॉल्व कर देगा। वेस्ट कहता है कि इससे तो अपने दुश्मन रशिया को कमजोर कर रहे हैं और अपना बलिदानी भी नहीं देनी पड़ रही, तो ये हमारे लिए तो विन विन सौदा है। डॉलर छापते हैं, डॉलर छाप के यूक्रेन को वेपन, अपने ही कंपनीज को डॉलर दे देते हैं, वेपन दे देता है और रशियन सोल्जर्स मर रहे हैं, कितना बढ़िया है। तो यहाँ पे दोस्तों इंडिया मीडिएटर बन के उभर रहा है, ये वॉर खत्म कर रहा है, तो सारे के सारे उनका जो सपना है उस पर पानी फेरना हो गया। इतना ही नहीं, अगर इंडिया सक्सेसफुली मीडिएट करके रशिया यूक्रेन वॉर को खत्म करवा देता है तो उसका स्टेचर भी बढ़ जाएगा, और ये तो वेस्ट बिल्कुल भी नहीं चाहता एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इसीलिए इस प्रकार का फैसला इस वक्त लिया जा रहा है जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, उस वक्त जब मीडिएशन की बात हो, उस वक्त वॉर को और लंबा करने के लिए लॉन्ग रेंज वेपन्स दे दिए जाएं यूक्रेन को, इसलिए ये हो रहा है। दोस्तों दूसरी सिनेरियो क्या हो सकती है? दूसरी सिनेरियो ऐसा मान के चलते हैं कि ये है कि नेगोशिएशन होने वाला है। अब दोस्तों प्री नेगोशिएशन क्या होता है, सारे देश चाहते हैं पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नेगोशिएट करें, जो भी पार्टीज हैं उनके पास अपर हैंड मौजूद हो तब वो नेगोशिएट करें। दब के क्या नेगोशिएट करेंगे आप? ऑलरेडी अगर आप दबे हुए हैं तो नेगोशिएशन नहीं होगा। तो ऑलरेडी यूक्रेन रशिया पे अंदर अंदर तक अटैक करे, रशिया के लिए परेशानी क्रिएट हो, तब नेगोशिएट करें तो शायद कुछ टेरिटोरियल गेन जो रशिया ने यूक्रेन में कैप्चर किया है शायद वो कुछ दे दे। तो इसलिए अगर आप देखें तो यूक्रेन पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नेगोशिएट कर पाए, इसलिए इस प्रकार का फैसला लिया जा रहा है। लेकिन ये जो सिनेरियो है ये थोड़ा सा लग रहा है कि शायद नाइव है। मोस्ट लाइकली मुझे तो सिनेरियो 1 ज्यादा वैलिड लग रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट में आप अवश्य बताइएगा, आपको सिनेरियो 1 सिनेरियो 2 में कौन सही लग रहा है। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बाकी दोस्तों मेरा करंट अफेयर्स का कोर्स है, हफ्ते भर का करंट अफेयर्स बस हम 2 दिन में करते हैं। क्या प्रीलिम्स क्या मेंस, सब कुछ कवर किया जाता है यहाँ पे। आप इससे निश्चिंत होकर जुड़ जाइए और अपने करंट अफेयर्स को मजबूत कर सकते हैं। तो प्रीलिम्स में 45 से 50 सवाल आप आसानी से कर सकते थे, मेंस में GS2, GS3, GS4 आपकी पकड़ बिल्कुल मजबूत हो जाएगी। बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस में इंट्रोडक्टरी ऑफर है दोस्तों, 999 रुपए में मेरा कोर्स है। तो जल्दी से जाए, नीचे लिंक मिल जाएगा, एनरोल कर लें। बाकी 24,999 रुपए में तो हम कंप्लीट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। ये कोर्स हो गया, कोई भी कोर्स हो गया, सब कुछ आपको मिल जाएगा। यूज द कोड KC10। इस कीमत पे आपको GS CSAT दोनों का कोर्स मिलेगा, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मिलेगी, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलेगा, सारे बैचेस का एक्सेस मिलेगा। दोस्तों एक नया बैच 14 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, आरंभ बैच है, आप देख सकते हैं, जो कि इंग्लिश में है, तो इसमें भी आप जुड़ सकते हैं। 1-on-1 मेंटरशिप है, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग है, आंसर राइटिंग पे स्पेशल फोकस है, कंप्लीट प्रीलिम्स कंप्लीट मेंस का कवरेज है। अन्यथा आप अन्य बैचेस में भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिशन IAS बैच है, लिबर्टी बैच है, आप हिंदी में पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़ना है, जिसमें पढ़ना है पढ़ सकते हैं। बाकी बहुत सारे हमारे ऑप्शनल बैचेस हैं, आप अवश्य जुड़ें, ऑप्शनल भी कंप्लीट करें। दोस्तों 23 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पवेड, इसको अपने हाथ से जाने ना दे। यूज द कोड KC10, नीचे आपको डिस्काउंट लिंक मिल रहा है, जल्दी से जाएं, जाके उसे क्लिक करें।